राधा वल्लभ लाल की जय। पांचवें प्रकरण का दूसरा छंद, जिसमें सेवक जी महाराज बता रहे हैं कि हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश नख सिख सुंदर ध्यान धरी जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुसुंदर ध्यानम श्री हरिवंश विशद विज्ञानम श्री हरिवंश नाम गुण श्रूपम श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति श्री हरिवंश बलित वर्णम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम श्री हरिवंश चरण शरणम श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जिसमें सेवक जी महाराज श्री हरिवंश नाम को ही एक मंत्र की दृष्टि से देख रहे हैं। बता रहे हैं कि यह वो 4 अक्षरों का समूह है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। तो इसीलिए उन्होंने इस 4 अक्षर के समूह को कह रहे हैं यह चतुरक्षरी मंत्र है कि हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश, कि हरिवंश नाम ये 4 अक्षर बीज हैं। कह रहे हैं कि इस मंत्र की शक्ति है अंश, वंशी शक्ति सुअंश। अंश प्रिया जी का अंश, प्रिया जी के अंश रूप में उनकी सखियां होती हैं। तो इस मंत्र को करने के बाद में आपको क्या शक्ति मिल रही है कि आप जो है प्रिया जी की वही आंशिक शक्ति, वही आप उनकी आंशिक सखी स्वरूप जो है आप वे धारण कर सकते हैं। और वह सखी स्वरूप धारण करने के पश्चात ही कोई भी भक्त उस निकुंज में उनकी महल टहलनी में रह सकता है। और नक्सिक सुंदर ध्यान धरी सु जय जय श्री हरिवंश। सखी स्वरूप जो श्री राधा जी की अंश किरण, इस हरिवंश मंत्र का छंद जो है वो चतुरक्षरी छंद है। हर अक्षर के हिसाब से छंद रहते हैं वहां पर। तो मंत्र का छंद यहाँ पर चतुरक्षरी छंद। फिर कह रहे हैं कि जिनका नक्श से शिक्षक हम सुंदर ध्यान करते हैं उनकी जय हो, उनकी जय हो। वे हरिवंश महाप्रभु अति सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। कह रहे हैं श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम श्री हरिवंश विशद विज्ञानम। हिज्जी महाराज का ध्यान, इस नाम का ध्यान बड़ा ही सुंदर है। सुंदर चीज देखने से आपका मन स्थिर होता है। तो हरिवंश महाप्रभु के नाम का दर्शन, हरिवंश महाप्रभु के स्वयं में दर्शन आपके मन की गति को स्थिर कराएगी। इस कलिकाल में आप नाम लेने बैठते हैं, नाम का दर्शन करते हैं, नामी का दर्शन करते हैं, तो आपके मन में स्थिरता आएगी। और स्थिरता से आपका मन जो है वो आध्यात्म में, आपका मन जो है वो भक्ति में, सेवा में हो जाएगा अपने आप ही। यह हरिवंश नाम स्वयं में एक विशद विज्ञान भी है। विज्ञान जहां पर हमारे ज्ञान का वर्धन होता हो वो है विज्ञान। कह रहे हैं विशद विज्ञान, विशद रहस्यात्मक विज्ञान है। देखिए रहस्यात्मक विज्ञान क्यों कहा गया? रहस्यात्मक विज्ञान इसलिए कह रहे हैं कि इस पथ पर आपको, प्रेमोपासना के पथ पर आपको मेहनत करते हुए, आपको नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना है। और इस रहस्य को सुलझाकर आपको क्या करना है? उन प्रियालाल के दर्शन करने हैं। होता क्या है कि हम लोग नित्य प्रति प्रयास नहीं करते हैं।
वो चेष्टा जो है ना हमारे मन में, जो चाहत जो है, वो एक बीज है हमारे अंदर, और उस बीज का सिंचन जो है वो कौन करता है? वो अनुशासन करता है। चेष्टा हमारे मन में रहेगी कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, मैं ठाकुर जी जो है तुरंत दर्शन देते हैं। पर देखिए, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, आपको अनुशासित होके प्रयासरत करना होना पड़ेगा। अगर वो अनुशासन का जल उस चेष्टा रूपी बीज में नहीं पड़ा तो वो बीज सूख जाएगा। आपने बो तो दिया है वो चेष्टा का बीज, पर उसके अंदर अनुशासन रूपी जल नहीं पड़ा, वो सूखेगा। जैसे बीज में पानी डालने पर, नहीं डालने पर सूखता है ना, इसी तरह से वो सूख जाएगा। तो अनुशासन किसका? आपको जो आपके गुरुदेव ने निर्देश दिए हैं, नाम के जाप का, वाणी के पाठ का, प्रभु की सेवा का, अपने स्वाध्याय का, प्रभु के दर्शन का, परोपकार का, जो भी आपके दिनचर्या है, उसी दिनचर्या की कसौटी पे आपको उतना डेली अपने शरीर को घिसना है। क्योंकि जब तक आप शरीर का मार्जन नहीं करोगे उस कसौटी पर घिसते, तब तक आपके मन की मार्जन नहीं हो पाएगा, और तब तक जो है यह विशद विज्ञान के रहस्य आपके सामने नहीं खुलेंगे। देखिए, हमारे यहाँ की जो वाणियाँ हैं, सेवक वाणी जी हैं, चतुरासी जी हैं, श्री राधा सुधानिधि जी हैं, हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित जितनी भी वाणियाँ हैं, जितने भी आचार्यों द्वारा रचित वाणियाँ हैं, रसिकों द्वारा रचित वाणियाँ हैं, इसके लिए निर्देश रहता है कि आपको पढ़ना है डेली, नित्य प्रति आपको उसका पाठ करना है, समझ में आए चाहे नहीं आए। कभी ना कभी वाणी जी स्वयं में आपके ऊपर कृपा करेंगे और उन रहस्यमय गांठों को खोलेंगे आपके हृदय में, जिससे कि वह वाणी आपके हृदय पर बिल्कुल लिख जाएगी। आपने देखा होगा ना, महापुरुष जो है वाणियों का सहारा लेते हुए अपने प्रवचन करते हैं और तुरंत के तुरंत जो है वो कितनी वाणी जो है उनको कंठस्थ रहती हैं, कितनी वाणियों के बारे में वो बोलते हैं। कैसे बोल देते हैं? वो ऐसे ही बोलते हैं कि प्रभु ने स्वयं उनके हृदय को प्रकाशित किया है, इन वाणियों का प्रकाश किया है। तभी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, कि ये विज्ञान है, यह ज्ञान जहां पर बढ़ता है वह प्रक्रिया है आपकी विज्ञान। कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम, हरवंश महाप्रभु के नाम, गुण, उनके स्वरूप का आपको चिंतन करना है। और कैसा है वो चिंतन? प्रेम रस रूपम। हित जी महाराज का नाम जो है वो कैसा है? प्रेम रस का रूप है स्वयं में। रस में हरिवंश परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, कि हरवंश नाम जो है ये वास्तव में वही कल्याणकारी परमाक्षर है, जिसकी ध्वनि को सुनते ही मान आपके हृदय में परिवर्तन होता है। ये ऐसा परमाक्षर है जिसके लिए कह रहे हैं, कैसो पापी क्यों न हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ैती रीझ के महल खवा सीधे, कि वे अलख लड़ैती श्री प्रियाजू इस नाम को सुनते ही मान, वो निकुंज के द्वार पर जो सखियां खड़ी हुई है ना, वो तुरंत एंट्री दे देंगे वहां पर आपको निकुंज में। कैसा भी पापी हो, एक बार उसके मन में शरणागत की स्थिति बन गई, उसका मन जो है वो शरणागत हो चुका है और वो नाम लेता है हरवंश महाप्रभु का, तो तुरंत के तुरंत उसको प्रिया जी के निज महल में प्रवेश मिल जाएगा। उसको तुरंत के तुरंत जो है वो निभृत निकुंज की उन महल टहलियों की सेवा मिल जाएगी। रसमय हरिवंश परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। वास्तव में ये वही आत्मा का परमानंद है हरिवंश नाम। ऋषि मुनि होते हैं ना, वो आंख बंद करके धूप में, बारिश में, सर्दी में, सुख में, दुख में, हर तरह से वह अपने उस हृदय में वह परमानंद स्वरूप ठाकुर जी जब बैठे हुए हैं उन्हीं का उपभोग करते रहते हैं, उन्हीं का ही चिंतन करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हरवंश नाम ये वास्तव में वही प्रगट परमानंद है जो कि एक साधक के हृदय में प्रकट होता है नित्य प्रति नाम लेने से, उनकी सेवा करने से, एक साधना करने से। जब वो साधना करता है साधक रूपी जीव, तो उसके हृदय में यही हरवंश नाम जो है वो प्रकट होगा और वही उसको परमानंद भी देगा।
ऐसा परमानंद जो कि सच्चिदानंद है, जो कि हमेशा और हमेशा आपके साथ में रहेगा, वो सुखमय नाम। संत लोग रहते हैं ना बिल्कुल अलमस्त रहते हैं, तो अलमस्त क्यों रहते हैं? वो इसीलिए तो रहते हैं अलमस्त, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको किसी चीज का भान नहीं है, अपने यहाँ तक ध्येय का भान नहीं है उनको। भूख प्यास से वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी भूख और प्यास उसी परमानंद में ही समाहित हो गई कि वो परमानंद मिल रहा है तो सब भूख प्यास जो है उनकी खत्म हो गई जीवन की। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, ये तो आत्मा के सुख के लिए औषधि है हरिवंश नाम। जब आत्मा आपकी सुखी रहेगी तो शरीर आपका अपने आप ही सुखी रहेगा। अच्छा, इसका आप उल्टा कर लीजिए कि शरीर सुख पा रहा है और आपकी आत्मा विचलित है, ये हो सकता है, पर ये अलग बात है कि आत्मा जब सुखी है तो आपके शरीर को सुख मिलेगा ही मिलेगा। आप खूब अच्छे एसी के कमरे में जाके बैठ जाओ और वहां पर जाके आपका मन विचलित है, तो थोड़ी देर बाद में उस एसी के कमरे से आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। पर जब शांत वातावरण में आप प्रभु के ध्यान में अपनी आत्मा को आप परमानंद का प्रदान कर रहे हैं, उस समय पर आपके शरीर के ऊपर किसी भी तरह की गर्मी सर्दी का प्रकोप पड़ ही नहीं सकता है। इसलिए ये हरिवंश नाम वह परमानंद है। श्री हरिवंश ही परत्पर एवं सर्वश्रेष्ठ अक्षर तत्व है। श्री हरिवंश ही की कृपा से धाम है। श्री हरिवंश ही जीवन, अनंत सुख और अतुलित संपत्ति है। मेरे इस जीवन की विपुल सुख संपत्ति क्या है? भाई जीवन हमने जिया और आखिरी में निचोड़ ये कहते हैं कि भैया आपके पास में संपत्ति क्या कमाई है आपने, कितने रुपए पैसे कमाए आपने, कितना आपने अपनी गृहस्थी बढ़ाई, कितना आपने जमीन जायदाद खरीदी, आपकी संपत्ति क्या है? तो कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा तो जीवन हरिवंश रूप है और उस जीवन की विपुल सुख संपत्ति भी वही नाम है और कुछ नहीं है। कहते हैं ना संत लोग कि हे प्रभु, नाम धन मेरा बढ़ता रहे हमेशा। इस जीवन में संतों ने सिर्फ यही मांगा है कि नाम धन बढ़े किसी भी तरह से। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश बलित वर्णम, मैं हरिवंश इन वर्णों की बलिहारी जाता हूँ, यह ऐसा आत्मीय मेरे लिए सुख है। कह रहे हैं कि जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम, कि यह हरिवंश नाम जो है जगत का कल्याणकारी नाम है और इन हरिवंश महाप्रभु की चरण की शरण में मैं आता हूँ। जय जय श्री हरिवंश।